हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सिलेंडर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे। तो उसी वीडियो को आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर शुड बी स्टोर्ड इन एरियाज वेयर। कहाँ स्टोर किया जाना चाहिए नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर को हमें? एक्सेस इज अनरिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, है ना। ये भी गलत आंसर है। अपॉर्चुनिटी फॉर थेफ्ट इज मिनिमाइज्ड। जो अपॉर्चुनिटी होती है ना, थेफ्ट चोरी होने का जो चांस होता है वो जहाँ पे कम हो वहाँ पे इस सिलेंडर को हमें स्टोर करना चाहिए। ठीक है। पब्लिक एक्सपोज के लिए नहीं होना चाहिए और मॉनिटरिंग सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड। नो मॉनिटरिंग सिस्टम, तो रिक्वायरमेंट तो होती है इसकी, है ना। राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर के बारे में अगर कुछ और बात करें, इम्पोर्टेंट क्या रहेगा इसका? पिन इंडेक्स, है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका पिन इंडेक्स क्या रहेगा नाइट्रस ऑक्साइड का? 3 और 5। ठीक है। O2 की अगर बात करें तो O2 का क्या रहेगा? 2, 5। ठीक है। तीन ही पूछे जाते हैं मेनली, ध्यान रखना। ये तीन चार हमारे जो होते हैं ये ही पूछे जाते हैं। तो इसका क्या रहेगा? 1, 5 और इसका क्या रहेगा? 3, 6। ठीक है। और एंटोनॉक्स का भी पूछ लेता है, रेयर होता है एंटोनॉक्स। ठीक है। एंटोनॉक्स का क्या रहेगा? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हैवी और अनयूजुअल यूज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड शुड बी। जहाँ पर आपको लगे कि ज़्यादा अनयूजुअल यूज़ हो रहा है और बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर का यूज़ हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि वो इलीगल भी उसको यूज़ कर रहे हो, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है। रिपोर्टेड टू पुलिस, सिर्फ पुलिस से रिपोर्ट नहीं करना है, पुलिस और सप्लायर दोनों से ही हमें रिपोर्ट करना है। ठीक है। राइट आंसर क्या रहेगा? डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सिलेंडर्स कंटेनिंग फ्लेमेबल गैसेज शुड बी स्टोर्ड। जो सिलेंडर, ऐसे सिलेंडर जो क्या कंटेन करते हैं? फ्लेमेबल गैसेज, उनको कहाँ स्टोर किया जाना चाहिए? विद ऑक्सीडाइजिंग गैसेज, सेपरेट फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग गैसेज, विद ऑक्सीजन ओनली, विद नाइट्रस ऑक्साइड ओनली। विद ऑक्सीजन ओनली तो नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है? सपोर्ट करता है फायर को। ठीक है। विद नाइट्रस ऑक्साइड इस सिर्फ इसके साथ भी नहीं आएगा। हमें क्या करना है? सेपरेट करना है फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग गैसेस। ठीक है। उन गैसेस से सेपरेट करना है जो ऑक्सीडाइजिंग गैसेज होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नॉन इनफ्लेमेबल नॉन फ्लेमेबल इनर्ट गैसेज में बी स्टोर्ड विद। जो नॉन फ्लेमेबल इनर्ट गैसेज होती है उनको कहाँ स्टोर किया जा सकता है? ऑक्सीडाइजिंग गैसेस, है ना, क्योंकि वो नॉन फ्लेमेबल की बात हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कंबस्टिबल मटेरियल्स शुड नॉट बी स्टोर्ड नियर। जो कंबस्टिबल मटेरियल्स होते हैं, है ना, जो जलने वाले जो पदार्थ होते हैं, उनको किसके नियर नहीं रखना चाहिए? सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर्स, नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर, बोथ ए एंड बी, ओनली फ्लेमेबल गैसेस सिलेंडर्स। सो दोनों ही इन सिलेंडर्स के पास में हमें ये नहीं रखना होता है ना। इस तरह का जो कंबस्टिबल मटेरियल्स होते हैं उनको हमें इनके पास, इन जो सिलेंडर्स होते हैं, ये ऑक्सीजन नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर्स जो होते हैं उनके पास में नहीं रखना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मैक्सिमम सिलेंडर टेम्परेचर शुड नेवर एक्सीड। जितने भी सिलेंडर्स होते हैं उनकी एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है ना। 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, 70 डिग्री तो रूम टेम्परेचर के आसपास रहता है ना। 90 डिग्री फ़ारेनहाइट इसको रूम टेम्परेचर तो नहीं, बट ये सेफ़ रहता है क्योंकि यहाँ तक तो जो टेम्परेचर होता है वो टॉलरेट कर सकता है ना। जो सिलेंडर होता है वो इस टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। ठीक है। और 125 डिग्री इज़ द राइट आंसर। ये एक इसकी लिमिट होती है। ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर। 200 अगर चला जाता है वो डेंजर हो जाता है। ठीक है। डेंजर लेवल चला जाता है। नेक्स्ट क्या है? ये क्या होता है अगर ऐसा कुछ होता है, जैसे मान लो टेम्परेचर बढ़ गया बहुत ज़्यादा, 125 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा चला गया, तो क्या होगा? देखो, जो वॉल्व जो होते हैं ना, ये आप देख रहे हैं इनके अंदर कुछ डिवाइसेस होते हैं, जैसे प्रेशर रिलीफ डिवाइस है, या फिर इसके अंदर एक डिस्क होता है ना, और फ्यूजिबल प्लग्स होते हैं। ठीक है। फ्यूजिबल प्लग्स वगैरह इसके अंदर होते हैं, तो वो क्या होता है? एक्टिवेट हो जाता है इसका जो मेल्टिंग जो पॉइंट है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है। ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं फिर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हीट सोर्सेज इन स्टोरेज रूम्स मस्ट बी। सो जो स्टोरेज रूम होता है उनके अंदर हीट सोर्सेज क्या रहना चाहिए, प्लेस्ड सिलेंडर्स टू क्लोज टू सिलेंडर, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि जो हीट सोर्सेज होते हैं वो सिलेंडर के क्लोज कभी नहीं रखा जाते हैं। ठीक है। अनरेगुलेटेड, ऐसा भी नहीं है, अनरेगुलेटेड नहीं होना चाहिए। प्रोटेक्टेड और आइसोलेटेड, हमेशा ये स्टोरेज रूम की बात हो रही है और हीट सोर्सेज की। ठीक है। तो हीट सोर्सेज को हमेशा स्टोरेज रूम से प्रोटेक्ट करके और आइसोलेटेड करके रखना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्मोकिंग और ओपन फ्लेम्स। देखो, यहाँ पे सिलेंडर्स के स्टोरेज के रूम की बात हो रही है, जो वहाँ पे बिल्कुल भी स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए, ओपन फ्लेम्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, है ना। सो अलाउड नहीं रहेगा, अलाउड ओनली विद नाइट्रोजन नहीं रहेगा, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड यहाँ पे होना चाहिए। जहाँ पे आपने बोर्ड भी देखा होगा, इस तरह की जगहों पे हमेशा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड का बोर्ड लगा होता है ना। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सिलेंडर शुड नॉट बी एक्सपोज टू। तो जो सिलेंडर्स होते हैं उनको कहाँ एक्सपोज नहीं करना होता, सनलाइट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ना, नॉर्मली हम सनलाइट में भी रखेंगे तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लोज्ड रूम्स के अंदर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिक्योरिटी गार्ड्स का यहाँ पे कोई लिंक नहीं है ना। जो कंटिन्यू डैम्पनेस जो होती है उससे हमें एक्सपोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये डैम्पनेस रहेगी तो क्या होगा, रस्ट होने के 101% चांस रहेंगे। ठीक है। देखो, डैम्पनेस एंड कोरेसिव फ्यूम्स रस्ट और स्टक्स वाल, अगर रस्टिंग होगी तो क्या हो जाएगा, जितने वो उसके जो वॉल्व होते हैं वो स्टक हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कोरोसिव केमिकल फ्यूम्स नियर सिलेंडर में कॉजेज। जो केमिकल फ्यूम्स जो होते हैं वो क्या कॉज कर सकते हैं, कोरोसिव केमिकल फ्यूम्स की ये बात कर रहा है। सो कोरोसिव, अगर जंग वगैरह लगेगा तो क्या होगा, जो वॉल्व होते हैं हमारे वो स्टिक हो सकते हैं। ठीक है। प्रेशर इंक्रीज से कोई लिंक नहीं होता है जंग लगने का, सिलेंडर एक्सप्लोजन से भी इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सिलेंडर्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम। तो जो सिलेंडर होते हैं उनको हमें किससे प्रोटेक्ट करके रखना होता है, वाइब्रेशन ओनली, वाइब्रेशन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ना, मैकेनिकल शॉक और फॉलिंग फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। सो जो मैकेनिकल शॉक वगैरह होते हैं इससे क्या होता है, हमें हमेशा बचा के रखना होता है। ठीक है। कोल्ड टेम्परेचर और डायरेक्ट सनलाइट से कोई लिंक नहीं है। ठीक है, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोल्ड टेम्परेचर से भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और डायरेक्ट सनलाइट्स के उसमें एक्सपोज होगा तो उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे हमें बचाने की कोई ऐसी नीड नहीं है। ठीक है। हमें बचा के रखना है मैकेनिकल शॉक और फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। ऐसा क्यों बचा के रखना होता है, क्योंकि हाई इम्पैक्ट जो होते हैं, फॉल अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉल करेगा तो क्या रप्चर कर सकता है, सिलेंडर वॉल और सिलेंडर्स को ये रप्चर कर सकता है। ठीक है, वॉल्स और सिलेंडर्स को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्मॉल सिलेंडर्स आर बेस्ट स्टोर्ड। तो जो स्मॉल सिलेंडर होते हैं उनको कैसे स्टोर करना होता है, इन लूज पाइल्स, नहीं, ऑन द फ्लोर, डायरेक्ट तो नहीं रखते हैं, अपराइट और हॉरिजॉन्टली इन बिन्स। जो बिन्स होते हैं उनके अंदर हम इसको सीधा खड़ा करते हैं ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लार्ज सिलेंडर मस्ट बी स्टोर्ड। जो लार्ज सिलेंडर होते हैं उनको हम कैसे स्टोर करते हैं, हॉरिजॉन्टली ऑन द फ्लोर, फ्री स्टैंडिंग, अपराइट एंड चेन अपसाइड डाउन। सो जो अपराइट एंड उसको हम क्या करेंगे, अपराइट और चेन से बांध देते हैं, है ना, ताकि वो गिरे, और अगर गिरेगा तो नुकसान हो सकता है, इसलिए उसको हम चेन से बांध देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लार्ज सिलेंडर्स मस्ट बी स्टोर्ड। जो लार्ज सिलेंडर होते हैं उनको हमें कैसे स्टोर करना चाहिए, हॉरिजॉन्टली ऑन द फ्लोर, फ्री स्टैंडिंग, अपराइट एंड चेन अपसाइड डाउन। तो जितने भी बड़े सिलेंडर आपने देखे होंगे उनको हम चेन से बांध के रखते हैं, है ना, सीधा खड़ा करते हैं और अब चेन से बांध के रखते हैं। सो राइट आंसर इज द सी, अपराइट एंड चेन। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सिलेंडर मस्ट नॉट बी ड्रेप्ड बिकॉज। जो सिलेंडर्स होते हैं उनको हमें ड्रेप नहीं करना होता है, क्यों नहीं करना होता, इट लुक्स यू अनटाइडी, ड्रेप में हाइड लेबल्स, कंबस्टिबल मिक्सचर में एक्यूमुलेट बीनीथ, फैब्रिक में भी हैवी। सो हैवी अगर रहेगा तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, कुछ भी डाल दो सिलेंडर के ऊपर क्या ही फ़र्क पड़ेगा, है ना। इट लुक्स अनटाइडी,
अनटाइडी हो या टाइडी हो, क्या ही फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से, है ना। ड्रेप में हाइड लेबल्स, जो लेबल्स होते हैं वो क्या कर सकते, जो ड्रेप होता है वो लेबल्स को हाइड कर सकता है, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा, कंबस्टिबल मिक्सचर में एक्यूमुलेट बीनीथ। यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जो ड्रेप होता है वो हमें क्यों नहीं करना होता, वो इसलिए नहीं करना होता क्योंकि कंबस्टिबल मिक्सचर एक्यूमुलेट कर सकता है उसके नीचे। जो ड्रेप हम करेंगे ना, उसके नीचे क्या हो सकता है, कंबस्टिबल मिक्सचर एक्यूमुलेट हो सकता है, जिसके कारण हजार्ड्स वगैरह कुछ भी ऐसा हो सकता है ना, फायर हजार्ड्स का कुछ चांसेस बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हेन मल्टीपल टाइप्स ऑफ गैसेस आर स्टोर्ड सिलेंडर शुड बी। सो अगर अलग अलग तरह की जो गैसेस होती हैं वो स्टोर की हुई है, तो हमें सिलेंडर्स को कैसे रखना है, ठीक है। सो मिक्स्ड रैंडमली, उन कोई भी ऐसे ही नहीं रखेंगे, ठीक है। ग्रुप बाय कंटेंट्स ओनली, जैसे मान लो O2 का है या N2O का है, तो O2 का अलग रखेंगे, N2O का अलग रखेंगे, ठीक है। सो हियर इज़ द राइट आंसर इज डी, क्योंकि ग्रुप बाय कंटेंट्स एंड साइज, क्योंकि इन सब की क्या होता है, साइज भी होते हैं, ठीक है। इसका अलग अलग साइज भी होते हैं, तो हम क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे कंटेंट्स और साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो ओनली कंटेंट्स नहीं और ओनली साइज नहीं, तो दोनों ही इसको ध्यान रखेंगे। कैसे ग्रुप करना है, ग्रुप बाय कंटेंट्स एंड साइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फुल सिलेंडर्स शुड बी यूज्ड। जो फुल सिलेंडर्स होते हैं हम उनको कैसे यूज़ करते हैं, रैंडमली यूज़ नहीं करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली यूज़ नहीं करते हैं, इन ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, जैसे जैसे सप्लायर हमें रिसीव कराता है उस वैसे ही हम उसको यूज़ करते हैं। सो सी इज़ द राइट आंसर, इन ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एम्प्टी सिलेंडर मस्ट बी। जो एम्प्टी सिलेंडर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे हमें रखने होते हैं, मिक्स्ड विद फुल वंस नहीं, जो फुल अलग होते हैं और एम्प्टी अलग होते हैं। सो मार्क्ड एम्प्टी एंड सेग्रीगेटेड, हमेशा मार्क करके लिखना होता है, उस पर लिखना होता है एम्प्टी, या फुल है तो फुल, ठीक है। और एम्प्टी है और O2 है तो O2 का, ऐसे नाइट्रस ऑक्साइड का उसको हम लेबल करेंगे और लिखेंगे उसके ऊपर एम्प्टी, ठीक है। और उसको सेग्रीगेट करके रखेंगे। सो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन्वेंट्री सिस्टम शुड इंक्लूड ट्रैकिंग ऑफ। जो इन्वेंट्री सिस्टम होता है उनके अंदर क्या इंक्लूड होता है, ओनली फुल सिलेंडर्स, ओनली एम्प्टी सिलेंडर्स, बोथ फुल एंड एम्प्टी, कलर कोड सिलेंडर्स ओनली। सो जो जब हम इन्वेंट्री करते हैं तो हम उसके अंदर सिर्फ खाली सिलेंडर्स की नहीं करेंगे और सिर्फ बड़े सिलेंडर्स की नहीं करेंगे, हम दोनों की ही इन्वेंट्री करते हैं ना। सो हियर इज़ द सी इज़ द राइट आंसर, बोथ फुल एंड एम्प्टी सिलेंडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई शुड सिलेंडर्स नॉट बी स्टोर्ड वेयर हैवी ऑब्जेक्ट्स मे फॉल ऑन दैम। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कमेंट करके आप मुझे इसका आंसर बताएंगे, है ना। ये क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलेंडर्स स्टोरेज रैक्स मस्ट बी मेड ऑफ। जो सिलेंडर्स स्टोरेज करने वाली जो रैक होती है वो हमें कैसी बनानी होती है, एनी मटेरियल, किसी भी मटेरियल से नहीं बनाते हैं, प्लास्टिक से नहीं बनाएंगे, नॉन फ्लेवेबल मटेरियल जो होता है हम उससे इसको रैक्स को बनाते हैं, ठीक है। जो नॉन फ्लेवेबल मटेरियल रहेगा, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन का, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फ्लेमेबल गैसेज। फ्लेमेबल गैसेज के लिए कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है ये पूछ रहे हैं। कैन बी स्टोर्ड विद ऑक्सीजन, जो फ्लेमेबल गैसेज होती है उसको ऑक्सीजन के साथ स्टोर नहीं करेंगे। मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग गैसेज, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, ट्रू अबाउट फ्लेमेबल गैसेज, ट्रू स्टेटमेंट इसमें हमें बतानी है, ठीक है। stored together with nitrous oxide, stored with CO2 सिलेंडर, ठीक है। सो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। स्टेटमेंट यही एक ट्रू स्टेटमेंट है, बाकी सारी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर्स शुड स्पेशली बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट। जो नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर होता है हमें उसको स्पेशली किससे प्रोटेक्ट करना होता है, थेफ्ट से, ठीक है। वाई मस्ट रैपर्स बी रिमूव्ड बिफोर स्टोरेज। रैपर्स को हमें क्यों रिमूव करना होता है स्टोरेज से पहले,
prevent rusting, reduce weight, they are combustible and height labels, improve ventilation. So ये combustible और हो सकते हैं और लेबल्स को हाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो राइट आंसर इज द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ सिलेंडर ड्रेप्ड विद क्लॉथ पोजेस रिस्क बिकॉज। जो सिलेंडर होते हैं उनको अगर हम क्लॉथ से ड्रेप कर देते हैं तो क्या रिस्क बनने का चांसेस रहता है। ऑक्सीजन कूल्स एंड द क्लॉथ, ऐसा नहीं होता। क्लॉथ एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ये भी नहीं रहेगा। कंबस्टिबल गैसेज में एक्यूमुलेट अंडरनीथ, है ना, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। अगर हम उसको रैप करके रखेंगे इस तरह तो क्या हो सकता है, हमें कंबस्टिबल जो गैसेज होती है वो उसके नीचे एक्यूमुलेट हो सकती है, ठीक है। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, स्टोरिंग ऑक्सीजन नियर ऑयल ग्रीस इज डेंजर बिकॉज, क्यों डेंजर हो सकती है, दे कैन कोज फायर एंड एक्सप्लोजन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी आसान भी है, सो ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डैम्प एनवायरनमेंट कॉजेज। जो डैम्प एनवायरनमेंट अगर रहेगा तो उससे क्या होगा, कोरोजन एंड स्टक वॉल्स। अगर हम उसको डैम्प करके रखेंगे तो जंग लगने का और जो वॉल्स होते हैं वो स्टक होने के चांसेस होते हैं। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ सेफेस्ट स्टोरेज कंडीशन। सो सिलेंडर्स को स्टोर करने की सेफेस्ट कंडीशन क्या है, अनसिक्योर्ड सिलेंडर्स। अनसिक्योर्ड तो नहीं रखेंगे, है ना, क्योंकि हमें तो सिक्योर करके रखना होता है सिलेंडर्स को। सिलेंडर्स डायरेक्टली ऑन फ्लोर, डायरेक्ट भी फ्लोर पे नहीं रखते हैं। सिलेंडर्स चेन अपराइट, ठीक है, चेन करके हम उसको रखेंगे अपराइट पोजीशन में, ठीक है। सो सी इज़ द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एम्प्टी सिलेंडर्स मस्ट बी सेपरेटेड टू अवॉइड। जो एम्प्टी सिलेंडर्स होते हैं उनको हमें क्यों अलग रखना चाहिए, फायर हैज़ार्ड्स, मिस आइडेंटिफिकेशन एंड डिलेज। देखो जो भी एम्प्टी सिलेंडर्स होते हैं उनको हम सेपरेट सेपरेट करके रखना होता है, क्योंकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जैसे कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो उसमें क्या होता है, अगर आप मिक्स सिलेंडर रखेंगे तो स्टाफ को कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन सा सिलेंडर यूज़ करना है ना। गलत सिलेंडर अगर लेके चला जाए तो उसमें क्या होता है कि मिस आइडेंटिफिकेशन एंड डिलेज को ये अवॉइड करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ओपन फ्लेम्स नियर स्टोरेज एरिया कोज इंक्रीज रिस्क ऑफ। सो क्या पूछ रहे हैं, ओपन फ्लेम्स नियर स्टोरेज एरिया। अगर ओपन फ्लेम रहेगा स्टोरेज एरिया के पास में तो किसका रिस्क बढ़ जाएगा, हाइपोक्सिया, प्रेशर ड्रॉप, एक्सप्लोजन और रैपिड कंबशन। सो सी इज़ द राइट आंसर। अगर ओपन फ्लेम रहेगा स्टोरेज एरिया के पास में तो क्या होगा, एक्सप्लोजन होने का चांसेस हो जाएगा, ठीक है, और रैपिड कंजप्शन होगा, ठीक है, कंबशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इंडिकेट्स अ प्रॉपर इन्वेंटरी सिस्टम। जो प्रॉपर इन्वेंटरी सिस्टम होता है वो क्या इंडिकेट करता है, ओनली नंबर ऑफ सिलेंडर कंटेंटेड, सिर्फ नंबर ऑफ सिलेंडर्स नहीं डालते हम, है ना, ट्रैकिंग फुल ट्रैक करते हैं और एम्प्टी और डेट्स के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल शुड नॉट बी नियर ऑक्सीजन सिलेंडर्स। किस तरह के मटेरियल्स ऑक्सीजन सिलेंडर के पास में नहीं होना चाहिए, है ना। सो मेटल, ट्रॉली, वुड, कंक्रीट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो सी इज़ द राइट आंसर। कंबस्टिबल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर के पास में नहीं रखना होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, प्राइमरी गोल ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड थेफ्ट प्रिवेंशन सिस्टम इज। नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर को हम चोरी होने से क्यों बचाते हैं, ठीक है, ये इसमें पूछ रहे हैं। सो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हमें यहाँ पे पढ़ने हैं और हमारे पास टाइम कम है, तो इसलिए हम सभी क्वेश्चन के जितने भी आंसर्स होते हैं उन सभी को एक्सप्लेन ना करके जल्दी जल्दी हम अपने क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है।